वेलकम बैक दगड़ियों। आप सभी का एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में स्ट्रेट लाइन का दूसरा लेक्चर शुरू हो रहा है। कल स्लोप के बारे में पढ़ाया था। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है उससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताई थी, क्वेश्चन भी कराए थे। ठीक है, तो आज हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो मैंने बताई थी आपको टाइप से दिखाए थे, वो सारी इक्वेशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं, बताते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। स्ट्रेट लाइन में फिर आगे बढ़ते हुए आज सारी चीजें बताते हैं, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले वगैरह लिखना है, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे को। टॉपिक टू टॉपिक भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक बार सारे जो कल टॉपिक बताए थे वो सारे टॉपिक के सारे फॉर्मूले आपको लिखा देते हैं। ठीक है, बता देते हैं क्या करके। तो चलिए, कल हमने एंगल बिटवीन टू लाइन का इसमें पढ़ा था। पैरेलल लाइन की कंडीशन पढ़ी थी, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन पढ़ी थी, क्या होती है करके स्ट्रेट लाइन में पहले लेक्चर में। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अलग अलग जो इक्वेशन होती है अलग अलग फॉर्म में, तो वो क्या क्या होती है, तो आज आप लिखेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ लाइन। इक्वेशंस ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो अलग अलग वेरियस जो डिफरेंट इक्वेशंस होती है वो कैसे कैसे निकाल रहे हो, सारे फॉर्म को एक बार चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है, ध्यान रखना है, पहला आप सबसे पहले पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या जानते हैं सबसे पहले? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है हम पढ़ने जा रहे हैं। एक सरल रेखा की समीकरण प्रवणता अंतःखंड रूप में एक सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, ये हिंदी में एक्सप्लेन किया जो छात्र हिंदी माध्यम के हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में? जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये उसने वाई एक्सिस को सी यूनिट ऊपर कट कर दिया है। ठीक है, कहां पर कट कर दिया? सी डिस्टेंस ऊपर वाई एक्सिस को कट रखा है। तो ये सी जो है इंटरसेप्ट कहलाएगा वाई एक्सिस का। और इस लाइन का जो स्लोप है वो अगर एम है, इसका स्लोप दिया है एम, तो स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को सी डिस्टेंस ऊपर या नीचे काट रही है ओरिजिन से सी यूनिट ऊपर या नीचे काट रही है ओरिजिन से, तो और जिस लाइन का स्लोप एम है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? इक्वेशन ढूंढ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन with slope m and making an intersect c on y axis is denoted by y equals to mx plus c। एक लाइन जिसका स्लोप m है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट c है, तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होती है। ध्यान रखना है, m लाइन का स्लोप होता है, c लाइन का इंटरसेप्ट होता है। जब स्लोप और c दोनों पता है तो दोनों की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। जो निकल के जो मिलेगा रिजल्ट आपको वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, चलिए, स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है। दूसरा आता है नंबर 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड बताया था पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्मूला लिखाए थे। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, यानी क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें है क्या, देखो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग equation of straight line passing through a given point x1 y1, passing through a given point x1 y1 and having the slope m has the slope m is given by y minus y1 equals to m times of x minus x1। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1 y1 से होते हुए जा रही है
और उस लाइन का स्लोप m है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण जो किसी बिंदु x1 y1 से होते हुए जा रही है जिसकी प्रवणता m है, तो समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, जहां पर m उस रेखा की प्रवणता या रेखा का ढाल कहलाता है। तो ये हिंदी माध्यम के छात्र समझ पा रहे होंगे बात को। ठीक है, तो बाकी बात को समझ गए होंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1, किसी एक पॉइंट x1 y1 से जाने वाली लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप m है, वो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 इस फॉर्मूले से। नंबर थर्ड, इसमें तीसरा पॉइंट आएगा। अब मैं सारे फॉर्मूले पहले आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है, फिर एक एक करके सारे फॉर्मूले के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, चैप्टर कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। चलिए अगला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट इक्वेशन, ये जिसे 2 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, ये 1 पॉइंट फॉर्मूला है। ये क्या है, इसे 1 पॉइंट फॉर्मूला भी कहते के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये अब एक 2 पॉइंट फॉर्मूला चल रहा है। 2 पॉइंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से होते हुए जा रही है, इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। ये फॉर्मूला है कि इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, ये किन्हीं 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन है। नंबर 4 पॉइंट, ये इसी को 2 पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिए हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है कि 2 पॉइंट से जा रही है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों से जा रही है, तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्म से, जब दोनों ही पॉइंट दिए होंगे। तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो 2 बातें तो ध्यान रखनी पड़ती हैं। या मतलब क्या, कि कोई ना कोई एक पॉइंट का पता होना जरूरी हो, ठीक है, और साथ में उसका स्लोप पता हो। अगर एक या तो स्लोप दिया है तो साथ में एक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर स्लोप नहीं दिया तो या फिर 2 पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, यानी 1 2 3 4, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्टार्टिंग में पढ़ा था नंबर पर स्लोप इंटरसेप्ट, इस समय खाली इंटरसेप्ट, यानी हिंदी माध्यम के छात्र इसको ऐसे पढ़ते थे, अंतःखंड रूप में रेखा की समीकरण, रूप में किसकी समीकरण, रेखा की, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप में किसी रेखा की समीकरण क्या होता है। मतलब क्या, इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, ये है स्ट्रेट लाइन, इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को a डिस्टेंस आगे कट कर दिया, वाई एक्सिस को b डिस्टेंस ऊपर कट कर दिया या नीचे कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,0, यहाँ पर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,b। आप चाहो तो इसमें अब ये 2 पॉइंट आ गए ना, इन 2 पॉइंट से लाइन जा रही, 2 पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बात। चलिए, तो ये यहाँ पर ये जो a लिखा है और ये जो b लिखा है साथियों, इसी को a और यही a और b को इंटरसेप्ट ही कहते हैं, अंतःखंड कहते हैं। तो ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट है। फिलहाल हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है वो जानेंगे। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो x अपॉन a, यानी ये वाला, प्लस y अपॉन b, y एक्सिस का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी लाइन की इक्वेशन बतानी है तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नंबर 6, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म।
यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिलंब रूप में रेखा की समीकरण, अभिलंब रूप में रेखा की समीकरण कहते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या है, देखो सपोज करें ये कोई लाइन दे रखी है, ओरिजिन से आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसी को नॉर्मल कहा गया। जिस परपेंडिकुलर की लंबाई है p और ये परपेंडिकुलर का इस एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल है थीटा। किसका एंगल है, परपेंडिकुलर का, लाइन का नहीं, परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, लाइन पे वो परपेंडिकुलर थीटा एंगल बना रहा है। तो तब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। इसमें बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विच सॉरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular from the origin is p and this perpendicular makes an angle theta with x axis is given by x cos theta plus y sin theta equals to p। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। थीटा कौन सा है, परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल थीटा है, p क्या चीज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म अगर बात करें तो आप इस फॉर्मूले से लेंगे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ठीक है, इसमें P क्या है और परपेंडिकुलर क्या है ये ध्यान रखिएगा, और सॉरी थीटा क्या है ध्यान रखना है। P क्या चीज है, इसमें चलो लिख सकते हैं वेयर P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the given line। P क्या चीज है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन। ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ है P एंड थीटा, थीटा क्या है, एंड थीटा, थीटा के बारे में बता दो, थीटा क्या चीज है, एंगल, एंड थीटा इज एंगल formed by the perpendicular with x axis। इस परपेंडिकुलर का एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना है वो थीटा है, ठीक है। थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस। ये है नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन। नेक्स्ट डिस्टेंस फॉर्म, अगला आपको लिखा है, अगला है डिस्टेंस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्टेंस फॉर्म ये क्या चीज है, देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये है क्या, जो पूरा लिखा दे रहा हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट
passing through a given point x1 comma y1 and making an angle theta with positive direction of x-axis making an angle theta with positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is x minus x1 upon cos theta इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। यानी जो स्टार्टिंग में पहला फॉर्मूला पढ़ा था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, m की जगह tan थीटा यूज होता है और tan को sin अपॉन cos में तोड़ते हैं तो इतना बनेगा इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखना है r, ये बना उसी से इक्वल टू r, बट ये r क्या है, यही तो है डिस्टेंस। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्म क्यों लिखा जा रहा है, कुछ तो खास बात होगी। चलिए वेर आप ये r क्या चीज लिखो, वेर r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ये जो r लिखा है इज द डिस्टेंस, r is the distance of the point x comma y on the line from the point x1 y1. r is the distance of the point x comma y from the point x1 y1. Where r is the distance of the point x comma y on the line from x1 y1। तो ये है आपकी डिस्टेंस। मतलब क्या है, जैसे क्या क्या अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, सपोज के लिए ये बात हो रही है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है साथियों और x एक्सिस के साथ इसने थीटा एंगल बना रखा है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, तो इस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस फॉर्म होती है वो उसको हम बोलते हैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r। ठीक है, चलिए इसका बेसिक यूज क्या होता है, कई बार क्या होगा, बहुत बार हमको क्या करना होगा, जैसे कोई पॉइंट दरकार है x1 y1 से स्मॉल r यानी कोई डिस्टेंस है, r की जगह कोई वैल्यू दी होगी आपको 4 यूनिट 5 यूनिट 3 यूनिट, है ना, कि डिस्टेंस पर बोलेगा तो एक कोई पॉइंट है x, y, तो वो x, y ये जो कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट क्या हो सकता है ये पूछता है कई बार सवाल। ठीक है, तो तब हमको इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा आसान ये फॉर्मूला यहाँ पर काम कर जाता है। तो चलिए, तो यही x, y का की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको r के बराबर रखेंगे ना, तो x माइनस x1 इक्वल टू कितना होगा, r से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे r cos थीटा, तो यहाँ से x1 को हटाएंगे तो ना पता है क्या होगा, इधर प्लस का x1 हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे ना, इसको इसके बराबर करो तो r sin थीटा हो गया है और माइनस y1 इधर जाएगा तो प्लस y1 हो जाएगा। समझ गए, तो x, y की वैल्यू ये आ गई। एक्चुअली आप ये x, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, x1 प्लस r cos थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई, y1 प्लस r sin थीटा। अब आपको एक बात बता देता हूं, मैं इसको प्लस की बजाय प्लस माइनस लिखना चाह रहा हूं क्योंकि मन कर रहा है। ठीक है, क्यों लिखना चाह रहा हूं, चलिए देखो, प्लस माइनस r cos थीटा प्लस माइनस r sin थीटा लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। अब होता क्या है ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जो r है ना इस x1 y1 के राइट हैंड साइड में हो यानी ऊपर की ओर, ये r कहीं नीचे भी तो हो सकता था भाई, ये डिस्टेंस ये जो x, y अगर नीचे हो जाए इसके, समझिए, तो इसी बात की वजह से अगर ये r यानी जो x, y पॉइंट है ये इस x1 y1 के राइट हैंड साइड में हो, राइट साइड को हो, तो r की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसे x1 प्लस r cos लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जब निकालने हो तो उस तब का मामला बता रहा हूं। ठीक है, और अगर ये x, y इस x1 y1 के लेफ्ट साइड में हो मतलब नीचे को होगा,
लेफ्ट साइड में होगा तो यहाँ आर कॉस थीटा की प्लस आर कॉस थीटा की जगह माइनस आर कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस आर कॉस थीटा और प्लस माइनस आर साइन थीटा का यूज कर रहा हूँ। मतलब ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो किसी स्ट्रेट लाइन में x1 y1 से फलाने फलाना डिस्टेंस पर है, मतलब r डिस्टेंस पर है। यानी x1 y1 से r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट x, y है तो उस x, y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उसमें ये ध्यान रखना होता है कि x, y राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है, क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है, तो इस ध्यान रखेंगे तो तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अगर राइट हैंड साइड में है ये पॉइंट तो भैया प्लस आर कॉस थीटा, अगर लेफ्ट साइड में होगा तो माइनस आर कॉस थीटा एंड माइनस आर साइन थीटा। तो इसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म। चलिए इसके बाद अगला जो इक्वेशन नंबर 7 है स्ट्रेट लाइन की, अगली इक्वेशन मिलेगी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेवंथ फॉर्म है इसकी, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which pass through a given point x1 y1 which pass through a given point x1 y1 and make a given angle alpha with given straight line and make a given angle make a angle alpha with a given straight line y equals to mx plus c or y minus y1 equals to m plus minus tan alpha upon 1 minus plus 1 minus plus m tan alpha into x minus x1। ये क्या है सेवंथ फॉर्म, क्या बताइए क्या डिस्कस किया अभी यहाँ पे, तो बोल रहा है कोई स्ट्रेट लाइन है जो किसी पॉइंट x1 और y1 से होते हुए जा रही है। ठीक है, और ऑलरेडी कोई लाइन दे रखी है y इक्वल टू mx प्लस c, कोई लाइन दे रखी है। ठीक है, इस लाइन ने अल्फा एंगल बना रखा है। अभी जो एंगल बनाया है अल्फा को एक्स एक्सिस से नहीं बनाया है, बल्कि जो ये y को से mx प्लस c वाली जो लाइन है, इस लाइन से अल्फा एंगल बनाकर अगर कोई दूसरी लाइन जा रही है किसी पॉइंट x1 y1 से, बात समझ में आई? यानी कि एक गिवन लाइन y को से mx प्लस c है, उससे अल्फा एंगल बनाकर एक कोई दूसरी लाइन जा रही है। ठीक है, उस मतलब y को से mx प्लस c से वाली जो लाइन है, इससे अल्फा एंगल बनाकर कोई लाइन जा रही है और उसी लाइन पर कोई पॉइंट x1 y1 है। मतलब ये हो गया कि y को से mx प्लस c से अल्फा एंगल बनाकर किसी पॉइंट x1 y1 से अगर कोई लाइन जाती है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने का
SHORT कट फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। यही इसका शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, यहां से आप इस इक्वेशन को, इसके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता है, पहले y को mx प्लस c का एंगल ढूंढना पड़ता है, उस एंगल में इसको ढूंढते हैं, फिर इनका स्लोप निकालना पड़ता है, n कुछ tan पाई tan a प्लस b आइडेंटिटी लगा लो के, फिर जाके ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है, वन पॉइंट फॉर्मूला। तो इसी काम में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो डायरेक्ट के इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आप लगाएंगे तो भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। यहाँ पर m कहां से उठाओगे, यहां से उठाओगे। x1 y1 आपको दिया रहता है, अल्फा भी आपको दिया रहता है, सब कुछ जब दिया रहता है तो सीधे यहाँ आपने क्या करना है, खाली इधर पुट तो करना है, वो तो कर ही लोगे। चलिए ठीक है, ये आया। इसके बाद चलो अब यहीं पर बारी आती है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा 7 फॉर्म थी, इसके बाद चलिए एक चीज और, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पहले आपको बताते हैं इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइन। अगला इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल bisectors, internal and external bisectors of angle between two lines of angle between टू लाइन्स। ठीक है, अगला एर्थ फॉर्म ये है, क्या है एर्थ फॉर्म, देखो कोई दो लाइन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सपोज वी हैव टू इक्वेशंस दिस एंड दिस। इन ये एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये। अब क्या करा ना, इनका ये एंगल, ये इनका एंगल है, इनके द्वारा बना एंगल है, तो एक एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा, एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा। एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा। एक्यूट मतलब 90 से कम, मतलब एक में क्या होगा 90 डिग्री से छोटा एंगल होगा एक्यूट, और एक 90 से बड़ा होगा। तो 90 से छोटे वाले को इंटरनल कह देते हैं, 90 से बड़ा वाला एक्सटर्नल कह देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे अगर एंगल बाइसेक्ट, इस एंगल को ये है, मान लो एक एंगल ये है, इस एंगल को बाइसेक्ट करके अगर कोई लाइन जा रही है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, मतलब एंगल को बराबर बांट, यानी दो एंगल को बराबर हिस्से में काट के जो लाइन जा रही है ना बाइसेक्ट करके, उसकी इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच में। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ ऑब्ट्यूस है तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, ये अगर यहाँ एक्यूट दिख रहा है तो ये इंटरनल हो जाएगा। ऐसी दो लाइन होती है, तो इनकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। ठीक हो गया, बात को समझ पा रहे हैं ना। मैडम फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा ना, सब कुछ तो गिवन होगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, आप क्यों टेंशन लेते हैं। आप इस वीडियो को 4 बार सुन लेना, आप वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। बोलो मेरे साथ, y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस टेन अल्फा अपन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। याद हो गया, कोई बड़ी चीज नहीं है। देखो फॉर्मूला याद करना बहुत बड़ी चीज थोड़ी है।
जब भी आपको गुस्सा आता है ना, मैं देखो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। जब जब आपको, आप देखो डेली लाइफ में गुस्सा क्या है कि हमारा इमोशन ही तो है। जब जब गुस्सा आ जाए किसी पे, तो क्या करना है, हमने कई बार हम मुंह से बहुत सारी चीजें बोल देते हैं ना। हमें बोलना, अब से क्या बोलना है, हम गुस्से के तौर पर उसको जैसे जब गाली देने का मन करे किसी को, तो वहां पर गाली ना बक के उसको फॉर्मूला सुना दिया तुरंत गुस्से में। जैसे खा रहे ना, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या स्कूल में आप जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में बच्चा है परेशान कर रहा है, ऑटो वाला परेशान कर रहा है, या कभी हो जाता है किसी के साथ इस तरह की बहसबाजी, तो उससे क्या करना है, तो उसको डांटने का तरीका स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले के टर्म में डांटो। जैसे ही गुस्सा आया, अरे तेरी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन टाइप से इस तरह से बोल दिया, सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी सोचेगा, तो उसको लगेगा कोई नई बात बोल दी, आपका भी काम बन गया, गुस्सा भी शांत हो गया और फॉर्मूला भी याद हो गया। एक तीर पे तीन निशाने, एक साथ तीन काम हो जाएंगे। ठीक है, मैं कई बार छोटे छोटे बच्चे क्लास में रहते हैं, उनसे भी बोलता हूँ, जैसे 11 12 के बच्चे रहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि चीजें ध्यान में कैसे रहती है, बोलते कई बार तो चलो प्रैक्टिस से भी आ जा रही है। तो यही एक फर्स्ट क्लास ट्रिक होता है कि उनको बहुत जल्दी एग्रेशन रहता है उनका। तो बस यही फर्स्ट क्लास तरीका है कि जब गुस्सा आए तो कोई नहीं कोई फॉर्मूला, कभी ट्रिग्नोमेट्री, कभी इंटीग्रेशन, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी कोनिक सेक्शन, कभी प्रोबेबिलिटी, कभी बेस थ्योरम, कुछ ना कुछ बकते गया, सब याद हो जाएगा। प्रभु की कृपा रही तो सब याद होगा, टेंशन ही नहीं लेना मुझे। तो देखो चलो, अब हम क्या करेंगे ना, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या रहेगी। देखो अगर ये दो हैं तो इनकी जो इक्वेशन होगी, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय, क्या बनेगा देखिए, इज गिवन बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y, मतलब दूसरी इक्वेशन जी, प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। कुछ थोड़ी किया मैंने इसमें, आपको थोड़ी सी छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इधर पे मैंने पहली वाली इक्वेशन चिपका दी, इधर पे दूसरी वाली इक्वेशन चिपका दी, अपॉन में इसके एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर दिए, यहां पर इस इधर एक्स वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड कर दिए रूट में, यहां पर प्लस माइनस लगा दिया आगे से। ठीक है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर में दो इक्वेशन हो सकते ना, जैसे भाई ये है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हुई, दो दो इक्वेशन हो सकती है ना, इसमें प्लस माइनस का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखो, अब यहां पर देखो, इधर मैं एक बात लिख देता हूं कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो से बड़ा आ जाए, तो पॉजिटिव साइन जो होता है वो ऑब्ट्यूज के लिए होता है, और नेगेटिव साइन जो होता है वो एक्यूट के लिए होता है। जो ये a1 a2 लिखे ना, a1 और a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो से बड़ा आ जा रहा है, तो जो पॉजिटिव साइन होगा, ऐसी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हमेशा दो होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन किसके लिए होता है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, पॉजिटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज, यूज्ड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, और नेगेटिव साइन जो होता है वो फॉर एक्यूट के लिए होता है, और जो नेगेटिव होगा वो फॉर एक्यूट होगा। एक्यूट ACUT। ठीक है, अगर a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो से बढ़ा, तो पॉजिटिव, अगर जो पॉजिटिव साइन लेके जो इक्वेशन रहती है वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए रहती है, और नेगेटिव वाली जो होगी वो एक्यूट होगी। जैसे यहां पर है ना, तो कोई भी दो लाइन काट रही है, एक एंगल एक्यूट होगा वहां पर, एक ऑब्ट्यूज होगा, समझ रहे। तो ये वाली जो यहाँ ये वाली जो होगी, पॉजिटिव वाली जो होगी वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी, और नेगेटिव साइन लेके जो बनेगी वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। ठीक है, ये मतलब है। चलिए, और इसी का दूसरा केस कि अगर ये आपका जीरो से बड़ा दोगे, a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन जीरो हो जाए, तो फिर जो पॉजिटिव साइन होगा
अगर 0 से छोटा हो जाए तो नेगेटिव जो होगा वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, पॉजिटिव जो होगा एक्यूट होगा। तो देन पॉजिटिव साइन फॉर एक्यूट एंड नेगेटिव साइन फॉर ऑब्ट्यूज। सबसे बढ़िया बात क्या है ना आप लोगों की, आप अभी से तैयारी करें, अभी तो इसका प्री होना है, सब कुछ है, लेकिन एक बार आप अभी पढ़ लेंगे तो जैसे ही इसके बाद जब आप सेकेंड राउंड पढ़ोगे ना, आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा उस समय के लिए। ये एक प्लस पॉइंट है जो पहले से अभी से इस एग्जाम की तैयारी के पीछे लगे हैं ना, तो मतलब उस समय वो प्रेशर नहीं होता, भी लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा है, तो रिवाइज करने के लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप एक बार यानी आप समय निकाल के जैसे भी आप एक बार देख रहे इस चीज को इस समय, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बड़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि भाई हम पहले जब प्री के बाद पढ़ेंगे जब इसके लिए, उनके लिए ये मामला फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है। टफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा और ज्यादा मतलब प्रेशर वाला, प्रेशर टफ कुछ नहीं कह सकता, ये प्रेशर वाली चीजें हो जाती है। मतलब कि बिना बात का फिर वहां पर प्रेशर बनता ही बनता है, क्योंकि सिलेबस भी इतना है, सारी चीजें हैं छोटी मोटी, अभी तो काफी चीजें आ रही है, काफी सारी ट्रिक वाली चीजें आ रही है ना। एक तो आप सीधे सीधे ही भाई जैसे आप किताबों को पढ़े हो तो उस लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं, एक आप ट्रिक्स के साथ पढ़ रहे हो तो वो ट्रिक्स को ध्यान में रखने के लिए फिर चैलेंज बन जाता है। तो इसमें पहले से ही पढ़ते हुए जा रहे हैं तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती है थोड़ा सा। तो जिस समय लोग पहली बार पढ़ेंगे, देखो कोर्स हमारा रिकॉर्ड होते जा रहा है, कोर्स तो हमारा तब भी सेल होगा। अब जो अभी हमारे साथ इस चीज को पढ़ते हुए जा रहे हैं उनको फायदा तो होगा ना। फायदा क्या होगा कि सेकंड टाइम जिस समय लोग फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे होंगे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ये इसलिए आप उनसे आगे ही निकल रहे होंगे। अब यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, इसके बाद बारी आती है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ पॉइंट नंबर 9 है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स through the intersection of two given lines. Equation of family of lines, equation of family of lines through the intersection through the intersection of two given lines. अच्छा, जो बातें आपको बताई जा रही है टॉपिक, क्या ये समझ में आ रहा है आपके? कोशिश करोगे बताने की, जवाब देने की, सही बताइएगा। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस, जो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रही बातें? ठीक है, बस चीजें समझ में आ रही तो रिवाइज भी करते जाइए। हाँ, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, कोई दो लाइन दे रखी है, उनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी, जी क्लियर हो रहा है? ओके, सही है। किन्हीं भी कोई भी दो लाइन दे रखी है आपको, उनके इंटरसेक्शन से अगर कोई लाइन जा रही है ना, तो वो उसी फैमिली की लाइन कहलाएगी, इसलिए इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस कहा जा रहा है। थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, तो जैसे दो लाइन है, सपोज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0 are two lines. Are two lines means intersecting line है, हाँ? Are two intersecting line, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में एक दूसरे को काट रही है। Then equation of family of line passing through the intersection of the lines. Then equation of line
passing through the intersection equation of line passing through the intersection of the lines is given by a1x plus b1y plus c1 plus lambda times of a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। सिंपल सी पहली लाइन प्लस लैम्डा इंटू दूसरी लाइन बराबर 0। मतलब ये फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा इंटू सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। अच्छा यही काम अभी वहां भी करते हैं जब हम प्लेन पढ़ते हैं ना 3D में समतल पढ़ते हैं। तो 3D में जब प्लेन पढ़ते हैं 12th की तो वहां भी यही होता है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन। तो पहले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। वही है दो लाइन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन की इक्वेशन, पहली लाइन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू दूसरे लाइन की इक्वेशन बराबर 0। फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा इंटू सेकंड लाइन इक्वल टू 0। तो ये कॉन्सेप्ट है, पहले लाइन की इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू सेकंड लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कहलाती है। यानी ये जो तीसरी ये जो इक्वेशन आ गई यही इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कहलाती है। इन दोनों की मदद से या ये दो लाइन जो है इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी उसकी इक्वेशन अगर निकालनी है तो ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की जितने भी लाइन की इक्वेशन निकालने के जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको सारी बात बता दी। ठीक है, ये यही 9 अलग अलग फॉर्म की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये बताया। चलिए इसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, इमेज क्या होता है, उसका SHORT कट बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आज की क्लास में केवल थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन आएंगे सब। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पढ़ लेना जो लिखा है मैंने। ये बोलते हैं इसको हिंदी में लघुपात के निर्देशांक। तो क्या है मतलब कि देखो ये साथियों ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर h कोमा के फ्रॉम x1 y1। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको h कोमा के मान लेते हैं फ्रॉम अ पॉइंट x1 कोमा y1 to the line ax plus by plus c equals to 0। देखो is given by the formula is given by the shortcut formula, the shortcut रास्ता क्या है। देखो शॉर्टकट फॉर्मूला इसका क्या बोला जा रहा है, पहले बात को समझ लें। ये कोई पॉइंट है जी x1 y1, ये कोई लाइन है जी, इसलिए क्या है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां से तुमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस परपेंडिकुलर यानी ये a है, सॉरी p, इसको p मान लेते हैं, ये q है। आपने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा कह रहा है h, k जिसको आपने मान लिया। तो ये h, k क्या होगा ये आपने बताना है। ओके, ये h, k की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो इसी h, k को निकालने का एक तो कॉन्सेप्ट ये होता है, ये लाइन जो रखी है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दो, इस लाइन की, इन दोनों को सॉल्व करो
सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, चलिए। और दूसरा इसका शॉर्टकट फटाफट जल्दीबाजी का सौदा, वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या है फॉर्मूला देखो, h माइनस एक्स वन अपॉन ए बाई द फॉर्मूला लिखा हूं, देखो क्या है वो फॉर्मूला, देखा h माइनस एक्स वन अपॉन ए k माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू a एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस कहा a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला h माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू k माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू नेगेटिव a एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, एक बार इस वाले देखो x वन y वन दिया रहता है आपको, लाइन की इक्वेशन दी है, h कोमा के ढूंढना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वेट करेंगे, इसके बराबर करो और सॉल्व कर ले जाओ, h आ जाएगा। फिर एक बार इसको इसके बराबर करो, सॉल्व कर ले जाओ, k आ जाएगा। तो h और k आ जाएंगे, तो वही क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए। तो जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए तो फिर इसके बाद आता है इमेज। ठीक है, तो इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इस मतलब ये x1 y1 है ना, इस पॉइंट की अगर ये लाइन एक दर्पण की तरह काम करे, मिरर की तरह, शीशे की तरह, तो x1 y1 की इमेज कहां बनेगी, कहीं नीचे बनेगी। तो वो जो इमेज बनेगी उस इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज मतलब कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये नीचे कहां दिखेगा। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यही फॉर्मूला है, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इमेज कैसे निकालेंगे, h माइनस एक्स वन अपॉन ए k minus y1 upon b equals to minus twice of a x1 plus b y1 plus c upon a square plus b square। देखिए कि नहीं दिखा, देखिए। चलो वही ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, उसमें आगे से 2 लगाना है, नहीं दिखा तो लो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अभी ये h और k क्या है, इस समय इमेज है, h कोमा k, h कोमा k आर इमेज, यहां पर h कोमा के इमेज बन जाएंगे। ठीक है, या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर नोट कर दिया है, तो नीचे इमेज को कुछ अल्फा कोमा बीटा मान लो, तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, या सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला गलत बोल दिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इमेज का नीचे होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के भी इमेज निकाल दिया जाता है। जैसे इसकी इमेज एक्स अल्फा कोमा बीटा मान दिया नीचे ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता चल गया है, तो इसमें और अल्फा कोमा बीटा, यानी ये बीच वाला जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ये इसका और इमेज वाले पॉइंट का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दो पॉइंट के अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और दूसरा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो वहां से भी आपकी इमेज आ जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहां तक बड़ा कंप्लीट कर ली। कल इससे आगे की कहानी फिर शुरू करेंगे, किसी लाइन की किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, और वहां पर स्ट्रेट लाइन को फिर कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन, तीन लाइनों के कॉन्करेंट होने की कंडीशन, इस पर चर्चा कल करते हैं, कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।